आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज केरला में गहरे पानी के विजिंजम बैनुल-अक़वामी कसीर मकसदी सी पोर्ट को मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। वजीर आजम आंध्र प्रदेश में अमरावती में 58,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज भी करेंगे। भारत आज मुंबई में वेव्स 2025 में आलमी मीडिया मुज़ाकरात की मेजबानी कर रहा है। इसमें 60 से ज्यादा मुल्क शिरकत करेंगे। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि अप्रैल में जीएसटी की रिकॉर्ड वसूलियाबी से भारतीय मईशत की मजबूती और इमदाद बाहमी वफाकियत के मौसर होने की अक्कासी होती है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में आंधी आने और तेज बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। और आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को 100 रन से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज केरला में गहरे पानी के विजिंजम बैनुल-अक़वामी कसीर मकसदी सी पोर्ट को मुल्क के नाम वक्फ करेंगे, जो भारत की पहली सेमी ऑटोमेटेड पोर्ट है। भारत की बंदरगाहों की तारीख में ये एक अहम वाकया है। इस तरह केरला आलमी बहरी नक्शे पर आ जाएगा। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। तिरुवनंतपुरम में विजिंजम पोर्ट आज सुबह बाज़ाब्ता तौर पर काम करने लगेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी पोर्ट के कामकाज से मुताल्लिक इमारतों का दौरा करेंगे और कंट्रोल निजाम का मुआयना करेंगे। ये बंदरगाह पब्लिक प्राइवेट साझेदारी मॉडल के तहत तैयार की जा रही है। इस बंदरगाह के पहले मरहले का बड़ा हिस्सा पिछले साल दिसंबर में मुकम्मल कर लिया गया था। तकरीबन 3 दहाइयों के तवील इंतजार के बाद केरला का ये अहम प्रोजेक्ट आखिरकार हकीकत की शक्ल इख्तियार करने जा रहा है। इस तकरीब में केरला के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, वजीर आला पिनाराई विजयन, बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल, रियासती वज़रा और दीगर आला एहलकार शिरकत करेंगे। तिरुवनंतपुरम से मायूषा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस सलीम। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम आंध्र प्रदेश के अमरावती में 58,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे, संग बुनियाद रखेंगे और मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। वजीर आजम अमरावती में मुख्तलिफ अहम प्रोजेक्टों की तामीर का आगाज भी करेंगे, जो आंध्र प्रदेश की ग्रीन फील्ड राजधानी है। पेश है एक रिपोर्ट। पूरे मुल्क में आलमी दर्जे के बुनियादी ढांचे और राब्तों को यकीनी बनाने के सरकार के अहद के ऐन मुताबिक वजीर आजम नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश में कौमी शाहराहों के 7 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और कौमी शाहराहों के 6 प्रोजेक्टों और एक रेलवे प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखेंगे। वजीर आजम अमरावती में कानून साज असेंबली, हाई कोर्ट, सेक्रेटेरिएट और दीगर इंतजामी इमारतों का संगे बुनियाद भी रखेंगे, जिनकी मालियत 11,240 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इस मौके पर जनाब मोदी अमरावती से वर्चुअल वसीले से नगरलंका के मकाम पर मिसाइलों की आजमाइश की सहूलत और विशाखापट्टनम में पीएम एकता मॉल का संगे बुनियाद भी रखेंगे। विजयवाड़ा से साई सिस्तला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए नीतिका त्यागी। अब वेव्स 2025 से मुताल्लिक खबरें। आज मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में वेव्स समिट के हिस्से के तौर पर पहली मर्तबा होने वाले ग्लोबल मीडिया डायलॉग के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। ये तकरीब आलमी मीडिया और तफरीह से मुताल्लिक मंजरनामे में मुल्क के राब्तों के सिलसिले में एक अहम संग मील है। इस 4 रोज़ा समिट का कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इफ्तिताह किया था। ग्लोबल मीडिया डायलॉग का एहतमाम वजारत खारजा के इश्तराक से इत्तलात व नशरियात की वजारत करती है। इस तकरीब में 60 से ज्यादा मुल्कों के शिरकत करने का इम्कान है, जिनमें एशिया, यूरोप, अफ्रीका और अमरीका के मंदूबीन शामिल हैं। अब हम इस सिलसिले में अपने नामनिगार दीपेंद्र से बात करते हैं। दीपेंद्र, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ग्लोबल मीडिया डायलॉग के इस सेशन में क्या अहम रहेगा?
देखिए, वैश्विक मीडिया संवाद के दौरान जो है 25 देशों के मंत्री स्तरीय प्रतिनिधि है भाग लेंगे और कई विषयों पर चर्चा करेंगे। इसमें मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में खुली एवं निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को बढ़ावा देना, एआई के नैतिक उपयोग को तलाशना, गलत सूचनाओं को रोकने के लिए प्रतिबद्धता और जिम्मेदार पत्रकारिता को बढ़ावा देना शामिल है, क्योंकि पत्रकारिता जो है मीडिया चौथा स्तंभ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव जो है इसकी अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा सूचना प्रसारण मंत्री ब्रिटेन, रूस, मिस्र, भूटान, बहरीन और इंडोनेशिया सहित 10 देशों के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके बाद वेब्स घोषणा पत्र जारी किया जाएगा, जो मीडिया और मनोरंजन में सतत विकास, समावेशिता और वैश्विक सहयोग के लिए एक रूपरेखा तैयार करेगा। जी दीपेंद्र, आज चूंकि इसका दूसरा दिन है, तो आज जो है किस तरह की एक्टिविटीज रहेंगी? बिल्कुल, आज दूसरे दिन भी आज भी जो है मनोरंजन और मीडिया जगत की प्रमुख हस्तियां जो हैं पैनल डिस्कशंस में भाग लेंगी। इनमें आमिर खान, नागार्जुन, ऐश्वर्या राय, करीना कपूर, करण जौहर के अलावा जियो स्टार की चेयरमैन नीता अंबानी, टी सीरीज के एमडी भूषण कुमार शामिल हैं। इसके अलावा ग्लोबल सिनेमा में भारत की भूमिका पर एक सत्र है, जिस दौरान एकता कपूर जो है अपने विचार साझा करेंगी। वहीं ओटीटी प्लेटफॉर्म पर राउंड टेबल होगा। शाम के समय जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान शंकर महादेवन, शान, कविता कृष्णमूर्ति के अलावा इजिप्ट और श्रीलंका के जो कलाकार हैं वो अपनी प्रस्तुति देंगे। जी दीपेंद्र, इस सब मालूमात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आलमी ऑडियो विजुअल तफरीही सरबराह कॉन्फ्रेंस वेव्स 2025 में मध्य प्रदेश रियासत में अपनी तख्लीकी सलाहियत, सकाफती विरासत और सियाहती इम्कानात के साथ आलमी मंजरनामे पर एक नई पहचान बनाने जा रही है। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से। मध्य प्रदेश इस तकरीब में एक आलमी मीडिया, तफरीही और तख्लीकी इख्तिराई मरकज के तौर पर अपनी पहचान कायम करने की कोशिश कर रहा है। वेव्स में मध्य प्रदेश, अतुल्य मध्य प्रदेश पवेलियन, अमृतसर मध्य प्रदेश डांस ड्रामा और कुछ नई पॉलिसियों के साथ शिरकत करने वाली एक बड़ी रियासत है। सियाहत और सकाफत महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि इस मौके पर हम रियासत की नई फिल्म टूरिज्म पॉलिसी और नई AVGC XR पॉलिसी का ऐलान भी करेंगे। भोपाल से संजीव शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नीतिका त्यागी। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट संजय जायसवाल को 2025-26 के लिए तखमीनों से मुताल्लिक कमेटी का सदरनशीं मुकर्रर किया है। जनाब बिरला ने 30 रुकनी कमेटी तश्कील दी है, जिसकी मुद्दत-ए-कार आइंदा बरस 30 अप्रैल को खत्म होगी। इस कमेटी में बीजेपी से पीपी चौधरी और राजीव प्रताप रूडी, कांग्रेस से कुमारी सैलजा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा, समाजवादी पार्टी से अवधेश प्रसाद, टीएमसी के कल्याण बैनर्जी, डीएमके से दयानिधि मारन और शिवसेना यूबीटी के अरविंद सावंत समेत लोकसभा अरकान पार्लियामेंट शामिल हैं। जनाब बिरला ने बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट बैजंत पांडा को भी 2025-26 के लिए सरकारी कंपनियों से मुताल्लिक कमेटी का चेयरपर्सन मुकर्रर किया है। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि अप्रैल में जीएसटी की रिकॉर्ड वसूलियाबी से भारतीय मईशत की मजबूती और इमदाद बाहमी वफाकियत के मौसर होने की अक्कासी होती है। अप्रैल में जीएसटी की मजमूई वसूलियाबी 2,36,000 करोड़ रुपए रही, जबकि अप्रैल 2024 में ये 2,10,000 करोड़ रुपए थी। इस तरह इसमें 12.6% का इजाफा हुआ। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर मोहतरमा सीतारमन ने टैक्स देहंदगान के तई गहरे तशक्कुर का इजहार किया। जीएसटी निज़ाम में जिनकी देन और भरोसे से मुल्क की तरक्की को तक़वियत मिली है। वजीर खजाना ने कहा कि जीएसटी में इन लोगों के अहम रोल से एक विकसित भारत बनाने के मुश्तरका अहद की अक्कासी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डॉक्टरों को किसी मखसूस ब्रांड की नहीं बल्कि सिर्फ जेनरिक दवाएं ही तजवीज़ करनी चाहिए, जैसा कि राजस्थान में हुक्म दिया गया है। अदालत आलिया ने एक दरख्वास्त की समाअत करते हुए कहा कि अगर पूरे मुल्क में इस हिदायत पर अमल किया जाए तो इससे बड़ी तब्दीली आएगी। इस दरख्वास्त में दवासाज कंपनियों की जानिब से मार्केटिंग के गैर अखलाकी तौर तरीके इख्तियार करने के सिलसिले को मुंजबित किए जाने की अपील की गई थी। आज सुबह सवेरे शदीद बारिश और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने से दिल्ली और कौमी राजधानी खत्ते के लोगों को गर्मी से राहत मिली।
भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आइंदा 2 रोज के लिए शदीद बारिश, गरज चमक के साथ छींटें पड़ने और तेज हवाएं चलने की पेशगोई की है और कौमी राजधानी के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। IMD की हफ्तेवार पेशगोई के मुताबिक आज और कल बारिश के अलावा गरज चमक के साथ छींटें पड़ने का इम्कान है, जिससे दर्जे हरारत में मामूली कमी आएगी। दिल्ली बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट लिमिटेड ने मुत्तला किया है कि कौमी राजधानी में शदीद बारिश और गरज चमक के साथ छींटें पड़ने के पेश नज़र दिल्ली हवाई अड्डे पर कुछ परवाजों पर असर पड़ा है। उसने मुसाफिरों से ये दरख्वास्त भी की है कि वो परवाज से मुताल्लिक़ ताज़ा मालूमात के लिए मुताल्लिक़ा एयरलाइंस से राब्ता करें। उत्तराखंड में वेद मंत्रों के जाप और खुसूसी रस्म रिवाज के दरमियान आज सुबह 7 बजे रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए। इस रूहानी लम्हे को देखने के लिए मुल्क और बैरून मुल्क से हजारों अकीदतमंद जमा हुए। इस पवित्र मौके पर केदारनाथ मंदिर को 108 क्विंटल खूबसूरत फूलों से सजाया गया था। इस साल बिला रुकावट और महफूज यात्रा को यकीनी बनाने के लिए इंतजामिया ने जामे बंदोबस्त किए हैं। मंदिर में अकीदतमंदों की सहूलत के लिए मुनासिब तादाद में पुलिस दस्ते, तिब्बी एहलकार और सफाई सुथराई से मुताल्लिक कारकुन तैनात किए गए हैं। इससे कबल 30 अप्रैल को यमुनोत्री और गंगोत्री मंदिरों के कपाट खोले गए थे, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुलेंगे। कौमी राजधानी खित्ता ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन NCRTC ने मोदीपुरम तक दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर के आखिरी हिस्से पर नमो भारत ट्रेन की आजमाइश शुरू कर दी है। ये इस हिस्से का आखिरी स्टेशन है। कल आजमाइश के दौरान शताब्दी नगर और मोदीपुरम के दरमियान ट्रेन चलाई गई, जिसके तहत पहली मरतबा नमो भारत ट्रेन मेरठ के ज़ेर ज़मीन सेक्शन से होकर गुजरी। इसका मकसद तेज रफ्तार रेलगाड़ी के जरिए शहर के मरकजी हिस्सों को दिल्ली से मरबूत करना है। IPL T20 क्रिकेट में कल रात जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को 100 रन से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को जीत के लिए 218 रन का निशाना दिया था, लेकिन उसकी पूरी टीम 16 ओवर्स और 1 गेंद में 117 रन बनाकर आउट हो गई। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 2 विकेट के नुकसान पर 217 रन बनाए थे। आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। उर्दू में 15 और 17 साल से कम उम्र के खिलाड़ियों की एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल 43 तमगे हासिल करके अपनी मुहिम खत्म की, जिनमें सोने के 15, चांदी के 6 और कांसे के 22 तमगे शामिल हैं। भारत कजाकिस्तान के बाद दूसरी पोजीशन पर रहा। BFI के उबूरी सदर अजय सिंह ने यह कहते हुए टीम की सताइश की कि उसकी कारकर्दगी पर हमें फख्र और इत्मीनान है। भारतीय रेलवे ने नई डिजिटल घड़ियों को डिजाइन करने से मुताल्लिक एक मुल्कगीर मुकाबले का ऐलान किया है। इन्हें मुल्क के सभी रेलवे स्टेशनों पर नस्ब किया जाएगा। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं नितिका त्यागी। शुक्रिया अर्जुमंद। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने मुंबई में वेव समिट के इफ्तिताह से मुताल्लिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। इस एतबार से हिंदुस्तान एक्सप्रेस की सुर्खी है, वजीर आजम ने किया मुंबई में वेव समिट का इफ्तिताह। वहीं रोजनामा मिलाप ने इस दौरान दिए गए वजीर आजम के बयान भारतीय खाने की तरह जल्द ही भारतीय गाने भी आलमी शिनाख्त हासिल करेंगे को अपनी शह सुर्खी बनाया है। बेशतर अखबारात ने वजीर खारिजा डॉक्टर S जयशंकर की अपने अमरीकी हममनसब मार्को रूबियो से हुई टेलीफोनिक बातचीत में दिए गए बयान को अव्वलियत के साथ सफ़े अव्वल पर जगह दी है। रोजनामा मिलाप लिखता है कि वजीर खारिजा ने कहा है कि पहलगाम हमले के कसूरवारों को हर कीमत पर कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने इलेक्शन कमीशन के नए इक़दामात से मुताल्लिक खबर को नुमाया तौर पर शाये किया है। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज केरला में गहरे पानी के विजिंजम बैनुल-अक़वामी कसीर मकसदी सी पोर्ट को मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। वजीर आजम आंध्र प्रदेश में अमरावती में 58,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज भी करेंगे। भारत आज मुंबई में वेव्स 2025 में आलमी मीडिया मुज़ाकरात की मेजबानी कर रहा है। इसमें 60 से ज्यादा मुल्क शिरकत करेंगे। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि अप्रैल में GST की रिकॉर्ड वसूलियाबी से भारतीय मईशत की मजबूती और इमदाद बहमी वफाकियत के मौसर होने की अक्कासी होती है।
दिल्ली और आसपास के इलाकों में आंधी आने और तेज बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है और आईपीएल में जयपुर में मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को 100 रन से हरा दिया। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।